बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाज़रीन, आज हमारा चौथा लेक्चर है ब्लॉगिंग का। हमने पहले लेक्चर में ब्लॉग क्रिएट करना, दूसरे में ब्लॉग के किस तरह से ब्लॉग की सेटिंग करते हैं, लेआउट बनाते हैं, और तीसरे लेक्चर में हमने जो है ब्लॉग किस तरह लिखा जाता है। और अब चौथे लेक्चर में हम ब्लॉग की एसईओ किस तरह करेंगे। तो डियर नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये माइंड में रखिएगा कि जिस तरह यूट्यूब चैनल है और ब्लॉग है या वेबसाइट है, इनकी सबकी एसईओ करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये रैंक नहीं होंगे, लोग सर्च नहीं कर सकेंगे, इस पे व्यूज़ नहीं आएंगे तो ना आप अपना यूट्यूब चैनल से कमा सकते हैं, ना ही आप जो है अपने ब्लॉग से कमा सकते हैं। ब्लॉग में कमाने के लिए इस पे व्यूज़ आएँ, ये सर्च जो ये एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसलिए ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है कि जब आप ब्लॉग अपना क्रिएट कर लें, उस पर आर्टिकल लगाने शुरू कर दें, जब पोस्ट आपकी वायरल होंगी, उन पे व्यूज़ आएंगे, तभी गूगल एडसेंस से एड्स आएंगी और आप अर्निंग कर सकेंगे। और उसके लिए इसकी सेटिंग, एसईओ सेटिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाता हूँ। ये सपोज़ हम गूगल में जाके सपोज़ टॉप 10 मोबाइल इन दी वर्ल्ड, ये हम लिखते हैं, ये सर्च करते हैं, तो ये वही एसईओ है, वो रैंक कर रही हैं गूगल के अंदर। जैसे ही हमने लिखा तो ये देखें 996 मिलियन 0.95 सेकंड के अंदर उसने हमें ये सर्च दिखा दिया। ये आप देखें, ये मैंने हाईलाइट करके दिखाया कि 996 मिलियन रिजल्ट्स उसने 0.95 सेकंड के अंदर हमें सर्च कर दिए हैं। तो ये कौन सी वेबसाइट सर्च हुई हैं, कौन से ब्लॉग सर्च हुए हैं जिनकी एसईओ हुई हुई है, और ये देखें उनकी रैंक हुई है। ऊपर देखें 10 बेस्ट मोबाइल, ये मोबाइल सेल फोन रिपेयरिंग.com ऊपर आई हुई। उसके बाद देखें www.stuff.tv, फिर ग्लोबल ब्रांड्स, नीचे ये देखें, ये सारी इस तरह से ये रैंक कर रही हैं। और ये देखें, ये फर्स्ट पेज था, फिर सेकंड देखें, उसके बाद थर्ड देखें। अब जिनकी जितनी एसईओ ज़्यादा अच्छी हुई है, जितना ज़्यादा कंटेंट आर्टिकल्स अच्छे लिखे हुए हैं लोगों के, और जितने वो व्यूज़ उन पे आ रहे हैं, उसी तरह से उनकी अर्निंग हो रही है और ये रैंक कर रही हैं। तो ये एसईओ इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे हम हमारी वेबसाइट, हमारा ब्लॉग जो है रैंक करना शुरू हो जाए, सर्च इंजन में, गूगल में सर्च होना शुरू हो जाए। लोग जब सर्च करें आर्टिकल किसी टॉपिक के ऊपर, अगर हमने सपोज हमारा टॉपिक है, जैसे हमने एक टॉपिक बनाया था कि हमारा टॉपिक था हाउ टू रिड्यूस वेट नेचुरली। तो इस तरह से अब ये देखें, हमने अब ये लिखा है, तो इसके अंदर ये वेबसाइट ये रैंक कर रही है, ये आ रही है। तो हमारी वेबसाइट हमें कहीं नहीं नज़र आ रही। क्यों? एक तो अभी वो बिल्कुल फ्रेश बनाई है नहीं है, सेकेंडली उसकी भी एसईओ नहीं हुई। तो जैसे जैसे वो ये एसईओ ही की वजह से यहाँ पे सर्च हो रही है ये सारी। अब देखें वेबसाइट, तो आ जाएं, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो व्यूअर्स ये देख लें, ये मैंने अपना ब्लॉग खोला हुआ है जो मैंने क्रिएट किया था। उसमें ये बेसिक सेटिंग, ये सारी बेसिक सेटिंग जो है हम पहले कर चुके हैं। इसमें बहुत सारी सेटिंग, ये बेसिक से लेके टाइटल कैसे होता है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल में अपने आप ब्लॉग का नाम भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ी सी अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं, किस हवाले से है ये ब्लॉग, इसमें क्या आप कैसी पोस्ट लगेंगी, और ये सारी फिर सेटिंग जो आज हम एसईओ के हवाले से मेन सेटिंग है। स्क्रॉल डाउन कर लें और स्क्रॉल डाउन करते जाएं, यहाँ पे आ जाएं ये क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग। क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि जैसे ही सर्च इंजन गूगल में कोई पोस्ट, कोई आर्टिकल, कोई डॉक्यूमेंट, कोई वेबसाइट सर्च करना चाहे, तो यहाँ पे ये इंडेक्सिंग हुई हो, ये क्रॉलिंग, ये सेटिंग हुई हो, तो ये हमारी ब्लॉग या वेबसाइट भी उसके अंदर रैंक करना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए ये देखें, अब हम यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग देख लें कि इनेबल कस्टम रोबोटिक आई टी इसको इनेबल कर दें। उसके बाद ये इसको ओपन कर लें, कस्टम रोबोटिक टी। इसके अंदर ये मैंने देखो
ये सेटिंग की हुई है। ये सारी सेटिंग एज इट इज़ आपने उठा के अपने ब्लॉग में इसी तरह यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। सिवाय इसके ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दूंगा, इसको बिल्कुल यहाँ से आपने कॉपी करके एज इट इज़ वहाँ पे पेस्ट कर देनी। ये सिर्फ यहाँ पे ये वाली जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इतनी, इसको आपने उड़ा देना है, यहाँ पे सिर्फ अपने ब्लॉग का नाम लगा देना है और बाकी सारी सेम सेटिंग को अपने ब्लॉग पे पेस्ट कर देंगे। इस तरह से आपकी ये एक मेन सेटिंग आपकी जो एसईओ हो जाएगी। तो ये ओके कर दें। उसके बाद आ जाए ये सारी सेटिंग यहाँ पे होगी। अब इनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स, इसको इनेबल कर दें। उसके बाद ये होम पेज टैग कहेगा, होम पेज कस्टम रोबोट टैग के ऊपर इस पर सिर्फ आपने ऑल को ऑन करना है और नो डीपी को ऑन करना है, बाकी किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना। इसको अब सेव कर दें। उसके बाद आर्चीव एंड सर्च, इसके अंदर कस्टमर रिपोर्ट टैग्स फॉर आर्चीव एंड सर्च, इससे कैसे आपके पेज और आर्चीव या आपकी जो है फाइल्स कैसे सर्च होंगी, तो ये यहाँ से आएंगी। इसमें सिर्फ नो इंडेक्स और नो डीपी इन दोनों को ऑन करना है, बाकी सारे उसी तरह किसी को सेटिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ना, अदरवाइज आपका पेज रैंक नहीं होएगा, आपका ब्लॉग रैंक नहीं होएगा। उसके बाद आ जाएं आप पोस्ट पेज टैग फॉर पोस्ट पेजेस के लिए, इसमें ऑल को सिर्फ आपने ऑन करना है और उसके बाद नो डीपी को ऑन करना है। इसके अलावा बाकी किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना और ये आप इस तरह से सेव कर देंगे। तो डियर व्यूअर्स, ये आपने क्रॉलर इंडेक्सिंग की ये सेटिंग करनी है। ये सेटिंग कर देंगे तो आपका ब्लॉग जो है रैंक करना शुरू कर जाएगा, गूगल में सर्च इंजन में सर्च होना शुरू हो जाएगा, उस पर व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे और व्यूज़ आएंगे तो उसके आपकी जो है गूगल एडसेंस ऐड लगना शुरू होंगी और उस तरह से आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो इसमें मैं अब ये आज हमारा चौथा लेक्चर था। पांचवें लेक्चर हम करेंगे गूगल एडसेंस का अकाउंट किस तरह से आप अपने ब्लॉग पर लगा सकते हैं, और उसके बाद छठा लेक्चर और आखिरी लेक्चर उसमें मैं कंप्लीट ब्लॉगिंग के हवाले से पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा अगेन कि किस तरह से क्रिएट कर, थोड़ा सा इंट्रो गूगल किस तरह से ब्लॉग क्रिएट किया जाता है और उसके बाद कैसे उस पर हम आर्टिकल लगाएंगे, कौन कौन से टूल हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगे, किस तरह से हम कॉपीराइट फ्री आर्टिकल्स किन वेबसाइट से हम हासिल कर सकते हैं, कौन से टूल्स फ्री किन किन साइट से हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे, कैसे जो है प्लेजिज्म रिमूवर और प्लेजिज्म चेकर और उन चीज़ों से कैसे हम अपने ब्लॉग राइटिंग के हवाले से वो जो टूल्स सेटिंग्स हैं टूल्स हैं वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर, और फिर एंड में पूरी कंप्लीट जो ब्लॉगिंग है उसके हवाले से एक लेक्चर होएगा। तो आज हमारा चौथा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने ये जो है ब्लॉग की एसईओ करना सीख ली होगी और नेक्स्ट टिल देन फिफ्थ लेक्चर जिसमें गूगल एडसेंस ऐड करना सीखेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।